सब लोग बच्चों को पूरे ध्यान से उनको सुने। बच्चों को स्कूल प्रवेश एंट्री रूटीन जो है सर, ये अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग हो सकती है। और अपने बॉडी लैंग्वेज के आधार पर अपने वेलकम स्पीच में कुछ समय पहले स्कूल में प्रवेश उत्सव वगैरह मनाया गया था, तो जो बच्चों को पहला दिन था उसको कैसे लेना बंद हो गया, तो उस पर उनको वेलकम किया था तिलक लगा के और एंजॉय करके, और उनको वेलकम किया गया था। तो वो भी अपने लिए एक स्कूल था। और आप अलग अलग एक्टिविटी करके उनको करें। आप अलग अलग एक्टिविटी करके सभी समुदाय के लोगों का, जी बच्चों का अभिवादन कर सकते हैं। जी। थैंक यू सर। मालवीय सर, केसी मालवीय। हेलो हेलो। ठीक है सर, उन्हें बच्चों को उत्साह बनाने के लिए सबसे पहले तो PSMS और आपकी हायर सेकेंडरी दोनों सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन के बच्चे अलग अलग तरीके से उत्साहित होते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि उत्साहित प्राइमरी सेक्शन और मिडिल सेक्शन के बच्चे ज़्यादा हैं। तो हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग बना करके बच्चों के वेलकम के लिए टीम बना सकते हैं। जैसे आए बच्चे, उनका स्वागत करें इस तरीके से। साथ ही दिन की शुरुआत यदि बच्चे देखिए, यदि आप वेलकम रूटीन बच्चे का सही रहेगा तो बच्चा सब पहले स्कूल आएगा, स्कूल आने के लिए लालच रहेगा, और यदि उसका स्कूल का फर्स्ट टाइम ही टाइम पर है तो पूरे दिन का रूटीन उसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ है कि यदि बच्चा ये सोचता है कि घर में किसी भी वातावरण में रहा हो, उससे अच्छे बुरे अनुभव मिले हैं, लेकिन उसके दिमाग में आती है कि स्कूल में जाने पर मुझे जॉयफुल महसूस होगा, वहाँ पर खुशी मिलेगी, तो वो अट्रैक्ट होकर आएगा और टाइम से आएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। संध्या मैम, संध्या, संध्या नंबूदरी मैम। पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने मिलकर निकाले हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वन ये रहेगा कि प्रिंसिपल्स के सामने टीचर्स को भी हाफ एन आवर नहीं आना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है और सबसे पहले बच्चा बैग लेकर क्लास में जाएगा, तो उस समय क्लास में यदि टीचर नहीं है तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि बच्चा या तो वहाँ कॉरिडोर में घूमेगा या क्लास में ही बैठ जाएगा जाकर, और एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो वेलकम करने के लिए स्कूल अलग रहे, प्राचार्य खुद रहेंगे वहाँ पर, और क्लासरूम में क्लास टीचर्स को होना चाहिए ताकि बच्चे प्रॉपर जाके अपने सीट में अपने बैग रखेंगे, और उसके बाद टीचर के साथ असेंबली ग्राउंड में लाइन अप होके आए बच्चे। तो उसमें डिसिप्लिन भी दिखता है और बच्चों को कुछ सीखने को भी मिलता है। और अगर ये नहीं होता है और टीचर आके अपने स्टाफ रूम में चले गए, बच्चे अपने रूम में जाके बैग रख के निकल रहे हैं, तो वो पूरे स्कूल में ऐसे फैले हुए दिखाई देंगे, और फिर हमें अनाउंस बार बार करना पड़ेगा कि बच्चे लाइन अप हो जाएं, लाइन अप हो जाएं, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, जब स्कूल बच्चा आया है तो उसकी लाइफ में उसको खुद एहसास होना चाहिए कि जैसा कि सब लोगों ने अभी शेयर किया और आप लोग टेबल पे शेयर कर रहे थे कि वो नई दुनिया में आ गया है, राइट। वो उसकी जो घर की दुनिया है, बाहर की दुनिया है, वहाँ से निकल के वो एक एनवायरनमेंट में आए जहाँ उसका ख्याल रखा जाता है, उसके लिए इंतज़ार किया जाता है कि वो आ रहा है, सब उत्साहित रहते हैं, तो उसका भी एक मन लगेगा, शायद वो जो डर है उसका वो निकलेगा। और जब उसका डर निकलेगा तो अपने आप को स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली अभिव्यक्त कर पाएगा। और साथ में एक और चीज़ होगी कि वो आपके जो कल्चर जो आपके मन में है, जो आपने जर्नल में लिखा है, आपके पास प्रिंटेड है हर जगह पे, वो कल्चर उसके अंदर दिखेगा, राइट। और फिर चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, वो जब स्कूल में एंटर करेगा और तो उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कल्चर ये है सीएम राइस का या विजन ये है सीएम राइस का, वो बच्चों के एक्शन में
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अनुशासित रखते हैं, गाइड करते हैं, शुरुआत में टोन से। आई थिंक इससे बेहतर पॉइंट्स आप लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये भी अभी डिस्कस किया, आगे बढ़िए। कुछ ज़रूरी एंट्री रूटीन्स आते समय दाएं तरफ चलें, कोई दौड़े ना। आई थिंक ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट जिससे हमने शुरुआत करी थी, आपको याद है 50 घंटे, राइट? उसी पे हम वापस आते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस एक्टिविटी के लिए आप लोग सब अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट में बस ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और बस विजुअलाइज कीजिए जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटी सी है, आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिए और जो भी विचार चल रहे हैं उनको कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, थोड़ा सा रोक लीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा भारी सा बस्ता लिए हुए, बैग लिए हुए स्कूल में एंटर हो रहा है और घंटी बजती है। उसको वो लंबी लंबी कतारों में खड़ा होता है, बैग उसके पीठ पे है, भारी बैग है। 3 प्रार्थनाएं होती हैं, तीनों प्रार्थनाओं में बच्चे का ध्यान प्रार्थना के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, उसका मन कहीं और है। और उसके बाद वो प्रार्थनाएं ख़त्म होती हैं तो वो आंखें खोलता है और कुछ अपने दोस्तों को इशारे कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है। एकदम से प्रिंसिपल आते हैं स्टेज पे, तो पूरा माहौल एकदम सीरियस हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है। और फिर वो उस बच्चे से बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, विजन मिशन, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो शांत है। और जब प्रिंसिपल का पार्ट ख़त्म होता है तो उसको बोला जाता है कि अब आप क्लास में जाइए। वो दौड़ते हुए क्लास में जाता है, प्रिंसिपल अपने रूम में जाते हैं और ये रूटीन हर रोज़ जो है जारी रहता है। हर असेंबली स्कूल में इसी तरह दिखती है। अब आप आके खोल सकते हैं। तो मैंने भी, आपने भी इस तरह की असेंबली कहीं ना कहीं ज़रूर एक्सपीरियंस की होंगी, राइट? आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो अभी एक्सपीरियंस को इमेजिन किया, आप अपने इस एक्सपीरियंस में बच्चे को सेंटर में रखते हुए ये एक डिस्कशन कीजिए अपने ग्रुप में। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप फ़ोन बाहर जाके कनेक्ट कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने ग्रुप की तरफ आइए और इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कीजिए। आपने क्या नोटिस किया? क्या ये असेंबली प्रभावशाली है? क्या ये स्कूल के कल्चर को बेहतर बना रही है? आप इसे बेहतर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ग्रुप मॉडरेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे सवालों पे चिंतन कीजिए और सारे मेंबर्स से उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। थैंक यू पन्ना, थैंक यू सांची, थैंक यू पेंच, डुबरी, बेंच, कान्हा रेडी, बांधवगढ़ रेडी, वेरी गुड, ऑसम, अमेजिंग। सो अभी मैं अगेन आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करूँगा। आई थिंक बहुत ही इनोवेटिवली आप लोग सोच रहे हैं और मुझे आशा है कि इसी तरह से आप अपने स्कूल्स में असेंबलीज के बारे में डिज़ाइन, जब लोग आपके साथ होंगे, आपके सदस्य और आपका समय, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इन आइडियाज़ का यूज़ करेंगे। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है इस रूम की कि हर टेबल पे 6-7 बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड्स बैठे हुए हैं, राइट? वहाँ पे आप जाएंगे, अकेले होंगे, नई टीम बन रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो है आप आइडियाज़ लिख सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो अभी मैं आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करूँगा। बस एक अंडरस्टैंडिंग ये बना लें कि अगर आइसक्रीम स्टिक में वो ग्रुप आया जिसमें से पिछले क्वेश्चन में रिस्पॉन्स आ गए थे, तो मैं स्विच करूँगा, अगले आइसक्रीम स्टिक्स को मैं चूज़ करूँगा।
रिस्पॉन्स नहीं आया। अब्दुल हक खान, यस सर, रेडी? सर ये रूटीन की जो प्रेयर हो रही थी ये बिल्कुल प्रभावशाली नहीं थी, और कोई भी काम रूटीन में अगर इस तरीके से होता है तो वो वैसे ही प्रभावशाली नहीं होता। इसको बेहतर बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे स्कूलों में पहले से प्रयास चल रहे हैं। उसमें ये कोशिश की जाएगी कि सारे बच्चों की भागीदारी हो, कोई भी बच्चा जो है स्कूल का ऐसा ना हो जो प्रेयर में ऊपर स्टेज पर आकर भाग ना ले। उसका जो रूटीन 20 मिनट का हम लोगों हमें शैक्षणिक कैलेंडर में भी दिया हुआ है, उसमें हल्के से संशोधन के साथ हम इसको लागू करेंगे। प्रेयर जो होगी, सपोज पहले ईश वंदना जो होती है वो 7 दिन की 7 अलग अलग होगी। बच्चों के बर्थडे विशेष विश की जाएगी, उसमें आज का समाचार, आज का पंचांग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुआ करेंगी। थोड़ा हमें थोड़ा हटकर भी सोचना होगा कि जो अब तक होता रहा है क्या वो सही में इफेक्टिव था, क्या वो सही में बच्चों की लाइफ में एक इफेक्टिव था, या एक बस एक जिस तरह से शिल जी ने कल एक बात बताई थी, क्या वो एक परंपरा है जो चलती आ रही है और हमने अपने प्रिंसिपल्स को देखा था और उन्होंने उनके प्रिंसिपल से देखा था और हम आज भी वही यूज़ कर रहे हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट आंसरिंग, विदाउट रीजन, राइट? दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द इनोवेटिव मैनेजर्स। 21st सेंचुरी मैनेजर्स जो होते हैं वो बिल्कुल नई तरह से, नई तरीके से सोचना की कोशिश करते हैं। वो सारी पुरानी परंपराओं को क्वेश्चन करते हैं, जो रखना है रखते हैं, जिनको साइड में रखना है उनको साइड में रखते हैं, राइट? थोड़ा सा बोल्ड रहना होगा आपको, राइट? जब आप CM राइज स्कूल्स में जाएंगे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बोल्ड और न्यू इनोवेटिव चीज़ें लेके आएँ। थैंक यू सर। संजीव जी, संजीव शर्मा जी, ओरछा ग्रुप से। आज सुबह से काफ़ी कम रिस्पांस आए यहाँ से, तो मैं चाहूँगा बात में आया, उसके बाद फिर मौका ही नहीं आया। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं सबके एक्सपर्ट हैं। एक्चुअल में असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे दिन के आपके स्कूल का टोन सेट करता है, सबको संबोधित करके बोलिए सर। और जब वो टोन सेट करता है तो इसका मतलब ये कि असेंबली जो होनी चाहिए वो ऐसी हो जिसमें लगे कि लाइव असेंबली है। जैसे इस वाले केस में है कि बच्चा सीधे आता है और आके असेंबली में शामिल हो जाता है, उसके पास एक भारी सा बैग है, उसको उस बैग के साथ ही रहता है और फिर जाके क्लासरूम में जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि पहले वो क्लासरूम में जाए और उसके बाद असेंबली के लिए असेंबल हो जाए। और इसमें जो असेंबली का रूटीन है, इसमें जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़रूर ये बात सामने आ जानी चाहिए। और वैसे तो असेंबली का पूरा हमारा 10 या 15 दिन का पूरा प्लान ही होना चाहिए कि असेंबली को हम रन थ्रू कैसे करेंगे, कि आज जो असेंबली होने वाली है वो कौन सा सदन या कौन सा ग्रुप इसको लेके आएगा, मंच पे जो सांस्कृतिक संचालन समिति वो कैसे उसको लेके जाएगी, बच्चों की एक्टिविटीज़ कैसी रहेंगी, राइट, और पूरे दिन में वो क्या क्या करने वाले हैं। Right. असेंबली के एक ब्रीफ सेशन में जरूर उनके साथ में राइट, ब्रीफ कर दिया जाए, और हर एक के पास अपना आइडियाज़ है, तो बेस्ट वे वही है जो हम मौके पे और उससे पहले अपना प्लान Correct. करेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे। करेक्ट। थैंक यू संजीव सर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात मुझे लगी संजीव सर की और पूरे ओरछा ग्रुप से जो समराइज कर रहे थे कि प्लान करके रखेंगे, राइट? प्लान करके रखने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको द स्पॉट डिसीजन लेने की हड़बड़ी नहीं रहती। सब एग्री करते हैं? ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेने के लिए जब भी बोला जाता है कुछ दिमाग में हड़बड़ी आती है, हड़बड़ी में क्या होता है? गड़बड़ी। राइट। तो प्लान करके रखेंगे, एडवांस में जितनी हम प्लानिंग करेंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और तब हम प्लान के एंड में कह पाएंगे कि जो मैंने मंथ में प्रायोरिटाइज किया था वो मैंने कर लिया, राइट? फिर हम अगले महीने कुछ नई चीज़ों को बना पाएंगे। थैंक यू। एक और रिस्पॉन्स लूँगा, प्रकाश जी। कान्हा ग्रुप से आज थोड़े रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। प्रकाश जी, क्या मैं दूसरे ग्रुप को दे दूँ? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। रविंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार शर्मा, थैंक यू, आपके ग्रुप से आ गए, थैंक यू सो मच। PL बाशिर सर, जादू कर दिया ओरछा टीम ने इस आइसक्रीम स्टिक पे वहाँ बैठे बैठे, ये खाली आ गया।
आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है। ओके, एंड में मैम से लेंगे। यस मैम, यहाँ से पन्ना ग्रुप से उपासना मैम, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपके ग्रुप का। यस मैम। मंथ वाइज प्लान तैयार करेंगे राइट। और उस प्लान में हम रोल्स भी डिफाइन करेंगे कि कौन क्या करेगा। और मैंने किताब पढ़ी, आपने बोला था टीम भी हम डिसाइड कर सकते हैं, हमारे विभाग की जो भारत कई गाइडलाइंस होती है उसमें। और सभी प्राथमिक 9, 10, 11, 12 सभी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे और बच्चे स्वयं परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह सभी क्लास में सब हो सके, सब अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके। सभी वर्ग के सभी कक्षाओं को प्लानिंग और सब चीज़ों का एक अवसर मिल सके इस ग्रुप से। आश्रम करता है ये सब। तो इस तरीके से सप्ताह वाइज बांटे रहेंगे। पहले से जिस दिन जिस ग्रुप का नंबर आएगा तो इस तरीके से ग्रुप में बांट करके जिस ग्रुप की ड्यूटी उस दिन रहेगी वो ग्रुप पहले जा करके पंचांग के बारे में, समाचार के बारे में और महापुरुषों के बारे में या त्योहारों के बारे में संक्षेप में जानकारी देगा, बहुत बृहद में नहीं। और इसके बाद प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद मध्य प्रदेश गान होगा और मध्य प्रदेश गान के बाद राष्ट्रगान के साथ हम समापन करेंगे। और ये हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से होगा, बच्चे बिल्कुल आनंदित होकर के अपने क्लास में जाएं। इससे हमारा जो कल्चर है विद्यालय का वो भी अच्छा हो और दिन भर बच्चे अच्छे मूड से अध्ययन करें। थैंक यू सर। एक लास्ट पॉइंट लेंगे मैम से। जाफर, आई वांट टू क्वेश्चन द ट्रेडिशनल जो अभी रूटीन चल रहा है ट्रेडिशनल, आप जो कह रहे हैं ट्रेडिशन को तोड़ो, आई वुड बी द फर्स्ट वन जिसको मैं ये तोड़ूं। आई डोंट वांट माय लीडर टू बी एकदम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। समटाइम्स अ डे आई वांट प्रिंसिपल टू बी वेरी एक्टिव। और जैसे अभी बोलते तैयार हो और ताली बजाना और जोश दिखाना, क्योंकि हम सब ज़्यादातर प्रिंसिपल्स अबव 50 हैं और अपने लीडर को हम यंग और बहुत स्मार्ट देखना चाहते हैं। बच्चे जो है बहुत एनर्जेटिक देखना चाहते हैं अपने लीडर को। तो आई वांट कि एक सरप्राइज एलिमेंट हो और लीडर जो हो वो बहुत चीयरफुल हो, जॉयफुल हो, शुड डांस, शुड सिंग, मतलब उसको एज अ रोल मॉडल होना चाहिए। वो गाना भी गाए, वो डांस भी करे, वो एक्सरसाइज भी करे, वो सब करे। ब्रेक द बाउंड्रीज। मेरे को बाउंड्रीज पसंद नहीं है तो मैं तो नियम तोड़ती हूँ। हर चीज़ का भाई जो एक्टिवनेस आप बच्चों में देखना चाहते हैं, जो स्फूर्ति, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस आप देखना चाहते हैं, वो आपको करके दिखाना होगी। वो तभी सोचें, क्योंकि देखिए एक और रीज़न इसका बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो ऐसे अडल्ट से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं, जो कि जिनको वो बहुत रोल मॉडल मानते हैं। बाकी सबके पिक्चर्स देखे हैं उन्होंने टंगे हुए, राइट, बट एक्चुअली रियलिटी में चलते फिरते एक रोल मॉडल जो उनके सामने होते हैं वो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। जैसी एक्टिव एनर्जी आप दिखाएंगे वो आप कह लीजिए कंडक्टर जैसे होता है, आगे चीज़ें जो है फ्लो होंगी। आगे बढ़ते हैं। असेंबली के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हम देख लेते हैं कि सारे सदस्यों को एकात्मकता का भाव होता है और विद्यार्थियों की भय मुक्त अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करते हैं। आप इसके ज़रिए प्रशंसा और पुरस्कार से मोटिवेट भी कर सकते हैं अच्छे बिहेवियर को, अटेंडेंस को, एकेडमिक्स को, और एक दूसरे से बच्चे जो हैं परिचित भी हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि एक 6th ग्रेड का बच्चा 8th ग्रेड के बच्चे को भी जाने, जिससे उनके बीच में एक कम्युनिटी और नेटवर्क स्कूल से ही बिल्ड होना शुरू हो। राइट, हमने इससे पहले बात की थी, कुछ आइडियाज़ निकल के आए थे कि हमारे एलुमनाई ये बन गए हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं। राइट, अगर वो नेटवर्क और वो एक आपस में एक पीयर कल्चर आप स्कूल से ही बनाएंगे तो वो असेंबली एक बहुत अच्छा एक माध्यम है, वो एक माहौल बनाने का, कि सब एक दूसरे से परिचित। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक
हमारे छात्र उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनका उसमें पूरा सरोकार हो। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि हम सब प्रिंसिपल्स को बाजीगर होना चाहिए, हमको सब कुछ करना आना चाहिए और वो सब हमको करने का वो एक प्रारंभ में ही वो एक मंच है, छात्रों के लिए भी, प्राचार्य के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। हम सबको वहाँ 1-2 मिनट प्रतिदिन प्रदर्शित करना है, छात्रों से भी करना, उनको उदाहरण प्रस्तुत करना है, तब कहीं जाके हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो पूरे दिन के जाके हमें परिलक्षित होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। काफ़ी सारी अभी गतिविधियों की बात की, क्या उनसे बच्चे इस तरह से उत्साहित होंगे, रेडी फॉर लर्निंग होंगे, और या अगर नहीं तो वो क्या हो सकती हैं जिससे बच्चे एक्साइटेड हों? सर, आपको इसके बाद बच्चों को हम हाउस वाइज, मतलब हर स्कूल में बच्चे 4 हाउसेस में बटे हुए होते हैं। असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लगता है कि हमें हाउस वाइज बांट देनी चाहिए। हर हाउस को ये डिसाइड करने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए कि वो किस तरीके की असेंबली और बच्चों का वेलकम करना चाहता है। तो दिन की शुरुआत से अगर हम हाउस के बच्चों और उनके टीचर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो हमें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेंगी और उनमें से हम अच्छी चीजों को चुन सकते हैं। यस, प्रिंसिपल को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रिंसिपल टू डू इट इन ऑन डेली बेसिस। तो इसीलिए कभी कभी प्रिंसिपल बिल्कुल रोल मॉडल बने, आई एग्री विद दैट, लेकिन बाकी समय हम हाउस वाइज एक्टिविटीज कराएं तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी और लाइव असेंबली अपने स्कूल में करा सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मुझे कहा गया है कि सीएम राय स्कूल में 900 से 1200 से 2000 तक बच्चे होंगे। इन सारे बच्चों को आप असेंबली में लाएंगे और हमारे विजन में तो कहा है कि ऑल स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व। आप सोचिए कि आप 2000 में बच्चे खड़े हुए हैं वहां पर, ठीक है? तो जो भी गतिविधियां आपने बताई, उन गतिविधियों से the 2000 child और the student, मान लीजिए 12वीं क्लास का बच्चा है, वो क्या करेगा? तो हम असेंबली की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम असेंबली कैसे ऑर्गेनाइज करना, हम सबको मालूम और उस असेंबली में क्या क्या होता है वो भी हमको मालूम, राइट? तो सर ने जो बताया अभी कि हम झूम जाते थे, तो वो झुमाएगा कौन उनको स्कूलों में? So I think yesterday we talked about individuals cannot make a system work, right? तो हमारे सामने अगर असेंबली एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्पेस है जहाँ पे सब हम इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे आके हम कैसे हर बच्चे को we can make them excited about the whole day, right? हाँ जी, जैन सर बात आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। इस सत्र का मकसद ये नहीं है कि हम असेंबली करेंगे स्कूल, हम सबके स्कूलों में असेंबली होती है, हम सबके स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स होते हैं या तबला टीचर्स होते हैं या योगा टीचर्स होते हैं, हम असेंबली करते हैं, राइट? तो अगर वो एक मकसद है कि हर बच्चे को हमको उत्साहित करना है सुबह सुबह जब वो आते हैं, वैसे सुबह सुबह तो नहीं आते हैं, 10:30 बजे तो 10:15 बजे तक आएंगे, है ना? तो उस समय हम उन बच्चों को किस तरह से एंगेज करेंगे, इन्वॉल्व कैसे करेंगे, उस पर चर्चा होगी, right? So that's the point. And जैसा कुछ कहना है कौन करेगा और दूसरा है ये कैसे करेंगे। तो पहले का उत्तर देता हूं मैं, कौन करेगा का पाठ्य सहगामी एवं सांस्कृतिक समिति और स्टूडेंट लीडर समिति दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी दी गई है विद्यार्थी संघ एवं स्कूल सदन के सहयोग से। तो इनकी बैठक करके एक पूरी प्लानिंग बनेगी। और जो आपने बोला 2000 बच्चे, बिल्कुल पक्की बात है, KG1 का बच्चा और 12th का बच्चा खड़े रहेंगे, हमें अपना थोड़ा सा उसमें हटके डिसीजन लेना पड़ेगा। कितने समय तक प्राइमरी वाला रहेगा वो निकल जाएगा, कितने समय बाद 6 to 8 या कुछ करके वो निकल जाए, 9 to 12 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो निकल जाए। तो उसको 3 सेक्शन में करके ये प्राचार्य अपने स्वविवेक से परिस्थिति के अनुसार स्कूल में कितने बच्चे हैं, ग्राउंड कितना है, अन्य परिस्थितियों को देख के निर्णय लेगा।
3 अलग-अलग जगह पे असेंबलीज भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे बारिश के दिन होते हैं तो आदमी अपने अपने स्कूल में अलग अलग जगह कर लेते हैं, तो कुछ निर्णय परिस्थिति जन्य होंगे। 2000 बच्चों का एग्जाम नहीं होगा जी। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि ये कैसे होगी, तो इसके लिए थीम बेस्ड भी बताया गया है, वैल्यू बेस्ड भी बताया गया है, और ये जो असेंबली का उद्देश्य है कि स्कूल से जुड़ाव को मजबूत करना, जो उसके 2 पॉइंट मेन है मैंने समझे हैं। और दूसरा उसमें ये दिया है कि स्कूल की जो पहचान, संस्कृति और मूल्य, उनको याद दिलाने के लिए, बार बार दोहराने के लिए ये असेंबली आयोजित की जाती है। तो ये दोनों चीज केंद्र में रहे, वैल्यू बेस्ड भी बनाए, थीम बेस्ड भी बनाए, और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपे, ऐसा मेरा सोचना है। आज कोई और कोई नई गतिविधि करेगा। सर जो आप बोल रहे थे वो जरूरी नहीं है कि मैम जो बोल रही है कि वो लीडर अकेले ही आपको वो सारा एनर्जी दिखा के वो सारा करना, आपके पास टीम है जो आपने बात की हमने, पाठ्य सहगामी कमेटी है और भी टीचर्स हैं, तो शायद टीचर्स को भी अभिव्यक्ति का मौका असेंबली में मिल सकता है, बिकॉज आपके पास 40 लोग होंगे। सॉरी जाफर रखेंगे। समय जो ज़्यादा हम देंगे वो विद्यार्थियों के प्रदर्शन, सप्ताह में एक दिन मेरी प्रशंसा कर ली, तो जिससे बच्चों के मन में ये क्लियर हो जाए कि भाई ये सिर्फ वन साइडेड प्रोसेस या रूटीन नहीं है, सिर्फ एक कोई आएंगे और वो कुछ बोलेंगे और हमको बस सुनना है और जाना है। बच्चों के मन में ये आए कि वो भी भागीदारी इसमें अपनी निभाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 20 मिनट की असेंबली का। 5 मिनट हमने ले लिए प्रार्थना, राष्ट्रगान वगैरह के, उसके बाद 5 मिनट आप इमेजिन कीजिए कि एक साइंस का प्रोजेक्ट, कुछ 7वीं कक्षा के बच्चे आए, उन्होंने कुछ क्लास में एक्टिविटीज करी थी और उन्होंने आके पूरे स्कूल के सामने वो किया। एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा मंच है कि जो उस क्लास में 40-50 बच्चों के साथ जो कर रहा था, अब वो मे बी 500 या 1000 बच्चों के सामने कुछ कर रहा है, राइट। उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंट लेवल हो जाता है, राइट। और 5 मिनट विद्यार्थियों की कुछ अभिव्यक्ति हो गई, उसमें फिर 5 मिनट एंड होते होते हेड गर्ल ने कुछ वॉलंटियर से ग्रैटिट्यूड या कि किस बात को वो थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने पूरे वीक में, वो एक बात हो गई। तो इसमें आप कुछ कुछ एलिमेंट्स को एक्शन में कन्वर्ट करके बच्चों को ज़्यादा मौका दे रहे हैं। अभी हमारे पास कितना समय है एक बार बताएंगे? 20 मिनट है, चलिए। तो हमारे पास काफ़ी समय है कि अब हम जो है असेंबली वहाँ पे करवाएंगे। इमेजिन कीजिए ये आपकी स्कूल लीडरशिप टीम है जो सारे ग्रुप से, और आप लोग मिलकर अपने स्कूल के लिए असेंबली बना रहे हैं। आगे कुछ आइडियाज़ देख लेते हैं। एक बार जी सर, बिफोर हमने अभी उपासना जी ने पूछा था कि उद्देश्य क्या है, तो अगर एक शब्द में हम उद्देश्य पूछेंगे तो क्या है वो? अगर उपासना है असेंबली का, तो अगर एक फ्रेज में या शब्द में हम कहना संस्कृति का निर्माण कर, स्कूल कल्चर, इमोशनल यूनिटी, पूरे देश में इमोशनल यूनिटी है सर। अभिव्यक्ति, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी अभिव्यक्ति का एक अवसर, मंच, ठीक है ना। क्योंकि कल्चर हमारा संस्कृति जरूर है कि जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विजन मिशन में कहा गया है दे आर कोलैबोरेटिव, दे आर क्यूरियस, दे आर एक्सेलेंस इन स्पीकिंग, इन कम्युनिकेशन। उसका मौका उनको इतने बड़े मंच में मिलेगा। तो उद्देश्य जब हम लिख रहे हैं तो बस इसी चीज़ की बात, इसी चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। इतने हमारे टीम मेंबर्स आपको चार्ट पेपर्स देंगे, इनमें आपको प्लान बनाना है। जब तक आप वो ले रहे हैं, कुछ में आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आप वर्क टाइम में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाईलाइट ऑफ द वीक शेयर करवा सकते हैं, जैसे, और स्कूल्स के मूल्यों के पे आधारित कोई कहानी पढ़ सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं बच्चों के सामने। जो कहानी किताब पढ़ने का एक कल्चर सेट होता है कि भाई प्रिंसिपल्स को अगर देखते हैं कि ये कहानी पढ़ के सुना रहे हैं। वर्ड ऑफ द डे, जैसे
से वोकेबलरी, उनकी वर्ड की जो डिक्शनरी है वो मेमोरी बेटर होती है। ग्रैटिट्यूड, करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे उन्होंने डांस सीखा या कुछ स्पेशल सीखा है, मार्शल आर्ट्स कुछ सीखा है, तो उसका आप प्रदर्शन दिखा सकते हैं। डिबेट्स, प्रोजेक्ट्स, और मे बी कोई रिफ्लेक्शन अगर आपको करवाना है एज ए स्कूल कि महीना ख़त्म हुआ है, कहाँ पे हैं हम, कितना सीख चुके हैं, उसको सेलिब्रेट करना साथ में। और सब्जेक्ट रिलेटेड न्यूज़ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। साइंस में क्या चल रहा है दुनिया में, मैथ्स में दुनिया में क्या चल रहा है। स्कूल की थीम बनाकर राइज मूल्यों को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्टिविटीज़ और या स्किट या कुछ करवा सकते हैं। बस एक फॉर्मेट और देख लेते हैं कि हम किस फॉर्मेट में काम करेंगे। ये आपके लिए एक फॉर्मेट है, आपका चार्ट पेपर, अच्छा वो ऑलरेडी है आपके जर्नल में। सबने काम करना शुरू कर दिया। छोटे पॉइंट्स आज कैसे करते हैं, अपन लिख देते हैं उसका पहला पॉइंट तो गाना कैसा बना देते हैं, पहला पॉइंट पहले अपन एक्टिविटी ले लेते हैं। शिक्षक प्रभारी जो आप नीचे आ गया। दूसरा है स्पेशल गेस्ट। टाइमिंग 10-20 से मिनट टू मिनट रहेगा। 10-30 से इसमें प्रेयर भी समझे गेस्ट स्पीकर स्पेशल गेस्ट क्या करते हैं बताइए। गेस्ट स्पीकर में एक स्टूडेंट एक दिन कोई कैरियर अब यहाँ जाएंगे अपन स्कूल के सामने बाहर वो सब है ना। तो गेस्ट का कॉमन हो गया है ना। हाँ डे 1 3 मिनट का समय हो रहा है आपके पास। जैसे सर है बाहर अलग तरीके के आपकी तीन शब्द शुरू में बोलिए। वो बदल फिजिकल एक्टिविटी बच्चे कोई अपने बारे में बताना समाचार बता सकते मेरे बच्चे एक्टिंग भी बहुत छोटे बच्चे बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं।
सरप्राइज ऑफ द डेज बहुत इम्पोर्टेंट गतिविधि है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने प्लान्स को बीच में रख दें और उन पे आप काम करना बंद कर दें। इन थॉट्स को आप पार्क कर लीजिए अपने ब्रेन में, और जब बाद में टाइम आए तो आप कर सकते हैं। सर प्लीज, आपका ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर युवराज रंगाले अपने अश्विन सर के साथ में प्रस्तुतिकरण के लिए प्रस्तुत हैं सांची ग्रुप से। आज जो प्रार्थना होनी है, इसका जो हमारा प्रार्थना की थीम है वो है विश्व पर्यावरण दिवस, और इस पर हमारा जो पूरा प्लान है 10 हमारे वेलकम टीम जो होगी वो 10-15 से लेकर 10-30 तक बच्चों के स्वागत के लिए रहेगी। इस स्वागत टीम में प्रिंसिपल रहेंगे और वे टीचर्स रहेंगे जिनकी क्लासेस फर्स्ट पीरियड में नहीं होगी, और स्पोर्ट टीचर्स वगैरह, ये एक टीम रहेगी। पर ये टीम हमारी सदन वाइज रहेगी, मतलब एक सदन 1 आवर टर्न रहेगा इस दिन, और इसमें प्रिंसिपल कॉमनली रहेंगे। हमारे HMs और वाइस प्रिंसिपल्स उस समय स्कूल कैंपस में रहेंगे। क्लासरूम के सामने हमारे क्लास टीचर्स रहेंगे। बच्चे हम स्वागत करेंगे, उसके बाद ये बच्चे सीधे क्लासरूम में जाएंगे, अपने बैग्स रखेंगे, और उसके बाद प्रार्थना स्थल पर वे 10:30 से पहले पहुंच जाएंगे विदाउट बैग्स। 10:30 से लेकर 10:32 के बीच में हमारा जो आज का पंचांग होगा वो प्रदर्शित होगा, और साथ ही जो थीम है हमारी विश्व पर्यावरण दिवस, उस पर एक वक्तव्य 1 मिनट का होगा, जिसमें हमारे कोई प्रभारी शिक्षक होंगे जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, या उस समय कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो इस थीम पर अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद हमारे पास हमने 5 मिनट का समय रखा हुआ है इस थीम पर एक मॉडल के प्रदर्शन के लिए, और ये बच्चों की टीम होगी, वो पहले से चिन्हित होगी, जो विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 10:37 से लेकर 10:40 के बीच में एक पर्यावरण गीत की प्रस्तुति होगी, जो विश्व पर्यावरण दिवस पर आधारित रहेगा। इसके बाद 10:40 से 10:42 के बीच में बच्चों का जन्मदिवस और बच्चों के प्राइज, पुरस्कार, सम्मान, ये 2 मिनट का ये समय रहेगा, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके पश्चात 10:42 से लेकर 10:43 के बीच एक अतिथि वाचन करके हमने प्रोग्राम डाला हुआ है, गेस्ट लेक्चर 1 मिनट के लिए। अब वो अतिथि वाचन हमारे उस दिन के कोई न कोई अतिथि होंगे, जो हमारे उस स्कूल से बाहर से आमंत्रित किए जाएंगे, ये हमारे अतिथि होंगे। और इसके बाद 10:43 से लेकर लगभग 1 मिनट का हमारा वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत मध्य प्रदेश गान उस दिन के प्लान में शामिल होगा, और अंत में प्राचार्य का उद्बोधन 1 मिनट का उस दिवस पर रहेगा। इस प्रकार ये हमारी पूरी प्रेयर जो होगी ये 10:50 पर संपन्न होगी, और इसके बाद कक्ष प्रस्थान बच्चे क्लासेस में जाएंगे। थैंक यू। इन चार्ट्स को हम बाद में लगाएंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा पन्ना टीम को, यहाँ से 2 रिप्रेजेंटेटिव आए और अपने पूरी प्लान को पूरे ग्रुप के साथ शेयर करें। पन्ना ग्रुप। 5 मिनट्स, ओके। हमने ये जो असेंबली का प्लान बनाया है, ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सेक्शन के लिए बनाया है, जैसा हमें अलॉटेड था। इसमें जो प्रारूप है उसमें ही बनाया है हमने। टीचर निर्धारित किए हैं 3 दिन के लिए, मिस्टर ए, मिसेस बी एंड अगेन मिस्टर सी, 1-1 दिन के लिए।
एक दिन का जैसे मैं बताऊं, पहले प्रथम दिन का, तो हमारे गेस्ट टीचर होंगे, गेस्ट स्पीकर होंगे। गेस्ट स्पीकर में किसी दिन कोई एक्स स्टूडेंट जो सफल है अपने करियर में हमारे विद्यालय का, वो हो सकता है। कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है अगले दिन, उसके अगले दिन कोई डॉक्टर या कोई लॉयर उस प्रतिष्ठित शहर के हो सकते हैं, जो बच्चों को प्रेरणा देने का काम भी करेंगे। उसके बाद किस कक्षा के विद्यार्थी एक्टिविटी करेंगे, संचालन करेंगे, उसका भी हमने निर्धारण किया हुआ है। प्रथम दिन कक्षा 9वीं के बच्चे, द्वितीय दिन कक्षा 10वीं और तृतीय दिन 11वीं और 12वीं के बच्चे मिलकर संचालन करेंगे। अब कक्षा 9वीं के बच्चे जो करेंगे उसमें एक्टिविटीज क्या होगी? एक्टिविटीज सबसे प्रथमतः पंचांग, न्यूज़पेपर, समाचार वाचन, सामयिक विषयों पर रोचक जानकारी, इतिहास की कोई प्रसिद्ध घटना, कोई उस दिन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में 1 मिनट, ये एक्टिविटी उसी कक्षा के बच्चे करेंगे। उसके बाद जो विशिष्ट दिवस होगा, जैसे प्रथम दिन हमने उदाहरण के लिए लिया है पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस है तो उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण से संबंधित बचाव उपाय प्रयत्न क्या किए जाने चाहिए। बच्चों के स्तर से संबंधित और सामग्री समस्त बच्चे ही योजना पूर्व में सूचित होंगे, इसलिए बच्चे ही ये सारी सामग्री शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार करेंगे। उसके बाद प्रशंसा या पुरस्कार का सिलसिला चालू होगा। प्रशंसा या पुरस्कार प्रतिदिन न होकर सप्ताह में किसी एक दिन रखा जाएगा और प्रशंसा पुरस्कार स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होंगे। प्रशंसा पुरस्कार उनके उत्तम परिणाम के लिए, उनके उत्तम पार्टिसिपेशन के लिए और कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस उन्होंने किया है, सफाई में, पर्यावरण की देखभाल में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया विद्यालय में, उसके लिए भी उन्हें पुरस्कार दिया जा सकता है। एक्टिविटी में अब बच्चों को एक हम उन्मुक्त वातावरण, उन्मुक्त एक अवसर भी देंगे कि वो निर्धारित कार्यक्रम के अलावा 3 मिनट उनको दिए जा सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट, कि वो उसके अनुसार आओ करके देखें या अपने पसंद की कोई एक्टिविटी किसी एक दिन कर सकते हैं। उस दिन उसमें अगले दिन योगा मेडिटेशन भी किया जा सकता है। उसके अगले दिन म्यूजिक, थोड़ा सा म्यूजिक की कोई चलाकर बच्चे उस पर एरोबिक्स कर सकते हैं, जिससे उनमें फिजिकली मेंटली स्फूर्ति आ जाए जो थके हुए घर से आए हैं। उसके बाद हम बर्थडे विशेष करेंगे बच्चों के लिए। प्रतिदिन रखेंगे हम बर्थडे, क्योंकि हर बच्चे एक दिन भी छोड़ दिया तो जिस बच्चों का उस दिन जन्मदिन पड़ता है वो बच्चे मिस आउट कर सकते हैं, इसलिए हम बर्थडे विश करने का प्रतिदिन रखेंगे। बहुत संक्षिप्त रखेंगे। समस्त बच्चों की पहले से सूची बना के रखी जाएगी और वो सूची बच्चों के नाम पढ़ेंगे और उन्हें उस दिन कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वो पंक्ति में प्रथम स्थान पर खड़े होंगे, जिससे कि उनको लगे कि वो स्पेशल फील करें कि हम स्पेशल हैं, आज हमारा बर्थडे। समस्त बच्चे उनको विश करेंगे और उनके लिए ताली बजाएंगे। और यदि संभव हुआ, प्रतिदिन संभव नहीं होता है बच्चों को गिफ्ट देना, लेकिन कभी कभी सरप्राइज कोई चॉकलेट वगैरह उन बच्चों को दी जा सकती है। उसके बाद जो हमारे निर्धारित हैं मध्य प्रदेश गान, राष्ट्रगान, और यदि संभव हुआ तो स्कूल का गीत बनाएंगे, कोई स्कूल गीत भी करेंगे। और उसके बाद एक लंबे ठहाका लगाएंगे सारे के सारे ग्राउंड में और फिर अपने अपने कक्षाओं में जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, चाय 15। ओके, थैंक यू सो मच पन्ना ग्रुप, आपके आइडियाज़ आपने शेयर किए। आई होप सभी लोगों ने अपने अपने चार्ट पेपर्स पे बहुत ही इनोवेटिव और नए आइडियाज़ लिखे होंगे। ये आप पूरे करके हमें यहाँ पे रख दीजिएगा और हम लोग इसको पूरे रूम में स्टिक कर देंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। आप अभी थोड़ा काम भी करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट, अगर काम करके कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चाय का हाँ, अब आप चाय के लिए ब्रेक पे जा सकते हैं। 15 मिनट के बाद हम ठीक यहीं पे मिलेंगे। अभी क्या धीरे धीरे नाव मेरी चली रे धीरे धीरे, नाव मेरी चली रे धीरे धीरे, नाव मेरी चली रे धीरे धीरे, ऊपर आसमान नीचे तूफान, ऊपर आसमान नीचे तूफान, अरे ऊपर आसमान नीचे तूफान, ऊपर आसमान नीचे तूफान, कैप्टन लोगों का संदेश है यार, कैप्टन लोगों का संदेश है यार, अरे कैप्टन लोगों का संदेश है यार, कैप्टन लोगों का संदेश है यार, एक एक नाव में, एक एक नाव में, एक एक नाव में, एक एक नाव में, 5-5 लोग,
एक एक नाव में, एक नाव में, I don't know. और मेरी क्लास में अटेंडेंस का इशू था, हम वो देखते हैं फिर। हाँ, अरे सर मलेरिया का क्या करें? मलेरिया का बताइए क्या करें। अरे मैं अच्छा पर प्रिंसिपल नहीं आया ना, कैसे स्टाफ मीटिंग है अभी? हम स्टाफ रूम में वो करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी ना वो बात करेंगे। हाँ जी, माइक इसलिए सर झगड़ा नहीं है आपको। वसुंधरा जी उठ जाइए। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ जी। तो एक्चुअली हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ा, सच में हमारे प्रिंसिपल से जाफर सर को पता था वो नहीं आए थे। झलक आप सोचते हैं किस चीज की झलक थी ये? कौन मुझे बता सकता है? स्टाफ बैठक। तो हम लोग स्टाफ बैठक नियमित तौर पे हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होती है। तो इस स्टाफ मीटिंग में कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा हुआ और कुछ ऐसी भी चीज होंगी जो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप सोचेंगे अगर आप ये स्टाफ बैठक आयोजित करते तो आप क्या ऐसी चीज बदलते जिससे ये बेहतर हो जाता। 1 मिनट अपने आप सोचेंगे, फिर अपने पार्टनर्स की तरफ देख के हम शेयर करेंगे। तो जो भी इंसान आपके लेफ्ट साइड बैठे हैं वो आपके पार्टनर है, सबके लेफ्ट साइड पे उनके पार्टनर। स्टाफ मीटिंग बुलाई गई, ये अच्छी बात थी, लेकिन स्टाफ मीटिंग का एजेंडा नहीं देखा इसमें। तो आप देखेंगे कि स्टाफ मीटिंग बुलाई गई, स्टाफ सारा मौजूद था, वो एक अच्छी चीज भी थी। और दूसरा ये कि एजेंडा नहीं था, तो वो अगर बेहतर करना चाहेंगे तो शायद वो एजेंडा रखते। सेकंड, त्यागी जी, बैजनाथ त्यागी जी होती तो मीटिंग हमारी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो हम लोगों के स्कूल्स में भी ऐसी बैठक तो ऑर्गेनाइज होती होंगी नियमित तौर पे। तो हमारे स्कूल्स में 2 तरीके की हम जो टीम स्पेस है क्रिएट करेंगे। एक तो स्टाफ बैठक, जिसका उदाहरण हमने देखा और अभी चर्चा की। सीएम राइज में एक और बहुत अहम जो है टीम स्पेस रहेगा वो है सर्कल टाइम, दैनिक सर्कल टाइम। तो कल हमने आपस में भी दैनिक सर्कल टाइम किया था, वो हम चाहेंगे हमारे सीएम राइज स्कूल का एक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा रहेगा। तो स्टाफ बैठक, पहले हम चर्चा करेंगे स्टाफ बैठक पर। स्टाफ बैठक के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो हम सबके टीचिंग एक्सपीरियंस में, करियर में हम बहुत सारी स्टाफ बैठक में शामिल भी हुए होंगे और हमने खुद आयोजित भी की होंगी। तो 1 मिनट लेकर आप सब उद्देश्य लिखें कि किन किन उद्देश्यों के लिए जो है हमारे स्कूलों में स्टाफ बैठक आयोजित की जाती हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, वापस हम बड़े ग्रुप में आएंगे। अब हम देखते हैं उद्देश्य स्टाफ मीटिंग के लिए। जितेंद्र सिंह जी। हाँ जी सर, आपके स्कूल में किन किन उद्देश्यों के लिए स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाती है? मुख्यतः कुछ नए निर्णय जब लेने होते हैं, जो जिनका डिसीजन हमें शिक्षक स्तर पर करना होता है, सर्वसहमति बनाने के लिए हम बैठक आयोजित करते हैं। अगर हमें कुछ पालन के लिए शिक्षकों और पालकों की मीटिंग की जाती है, उसमें अपन योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन कराते हैं। थैंक यू सर। तो काफी इंपॉर्टेंट घोषणाएं अगर कुछ करनी होंगी। कार्यों की प्रगति, संचालन के लिए कि जो डिसाइड हुआ है उन कार्यों पर कैसी प्रगति चल रही है, उसके लिए हम स्टाफ बैठक आयोजित करते हैं। समस्याओं पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए, तो वो भी इनके लिए तो आमतौर पर मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं, बट हम वही थोड़ा रीइंफोर्स करना चाहते थे कि हम लोग एक स्टाफ मीटिंग को ऐसे मंच के तौर पर देख सकते हैं जहां टीचर अपने ओपिनियन रख सके, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो साझा कर सके और एक टीम स्पेस जो है वो क्रिएट हो सके। तो हम स्कूल के विकास हेतु सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए, जो पॉजिटिव कल्चर की हम कल से बात कर रहे हैं, उस पॉजिटिव कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंच हो सकता है हमारी स्टाफ बैठक। बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्लास वॉक थ्रू करेंगे, आप बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे।
तो हम स्टाफ बैठक को अगर ऐसा मंच बनाए जहाँ पे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा हो तो बाकी सारे टीचर्स भी उससे फायदा ले सकते हैं। पीछे हाँ, और स्टाफ बैठक का उपयोग ऐसे मंच के तौर पर करें जहां शिक्षक अपनी चुनौतियों पर चर्चा करें, साथ मिलकर समाधान ढूंढे और अगले कदम जो है वो डिसाइड करें। तो हम लोग नीति के लिए, कार्यों की अवधि के लिए, समस्याओं के लिए तो यूज करते ही आ रहे हैं, टीचर्स के लिए एक मंच के तौर पर भी हम अपनी स्टाफ बैठकों को देख सकते हैं। तो स्टाफ बैठक में आने वाली कुछ चुनौतियां, जैसा हम बात करें, स्टाफ बैठक ऑर्गेनाइज करना उतना इजी नहीं होता। अभी तो हमने देखा चुनौती वाली स्टाफ मीटिंग, तो जब आप भी आयोजित करेंगे आपको कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं स्टाफ मीटिंग के लिए। 1 मिनट इंडिविजुअल थिंकिंग टाइम। अभी मैं देख रही हूँ जैसे मैं पेयर टॉक देती हूँ हम सबसे पहले बात करने लगते हैं, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट हम अपने आप अपने आंसर्स लिखें, फिर हम अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे। 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। स्टाफ बैठक के आयोजन में आने वाली चुनौतियां, अगर 1 मिनट और चाहिए तो 1 और रेडी है अगर शेयर करने के लिए थम्स अप। ओके ग्रेट, आई सी अ लॉट ऑफ थम्स अप। तो अब हम अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करते हैं। रविंद्र सिंह चौहान जी, रविंद्र सिंह चौहान, रविंद्र जी की टर्न है, तो क्या हम सब रिस्पेक्ट करते हुए उनको देख सकते हैं? वो अपने ओपिनियन अभी शेयर कर रहे हैं। विषय पर बात करने के लिए कंट्रोलिंग करना पड़ता है। पेज ग्रुप से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सभी साथियों थोड़ा प्रेम से सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बैठक में प्रायः सभी सदस्यों की सहमति नहीं मिलती। किसी निर्णय पर पहुंचने में भी दिक्कत आती है जी। समय सीमा में बैठक खत्म नहीं होती, कभी कभी सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाता। सभी सदस्यों का कभी कभी सभी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता नहीं हो पाती, बैठक वन वे हो जाती और कभी कभी बैठक वन वे भी हो जाती है। वन वे। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डिसएग्रीमेंट रहता है, सहमति सबकी नहीं हो पाती है। दूसरा टाइम, जो हमने टाइम अलॉट किया है उसमें मीटिंग नहीं खत्म हो पाती है। थर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचर्स का अगर ना रहे। तो अभी हमने चुनौतियों पर बात की, देखते हैं क्या हम आज इन सबके कुछ समाधान भी साथ में ढूंढ पाएंगे। एक दो और चुनौतियां हम साझा कर लेते हैं। शैलजा बत्रा मैम, सामान्य तौर पर मीटिंग्स में टाइम डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि टीचर्स स्कूल टाइम के बाद मीटिंग के लिए नहीं रुकना चाहते और स्कूल टाइम के पहले भी वो आना नहीं चाहते मीटिंग के लिए, और बीच में बच्चों को छोड़कर हम मीटिंग नहीं ले सकते। दूसरी बात, एजेंडा होने के बावजूद भी कई बार लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को मीटिंग में डिस्कस करते हैं, एजेंडा से भटक जाते हैं। और टाइम टेबल में स्पेस कहाँ क्रिएट करें हम टीम मीटिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी ऐसे कुछ हम केस स्टडीज भी देखते हैं, जैसे हमने अभी शेयर किया, ऐसी 2-3 केस स्टडीज हैं कि क्या क्या समस्याएं हमें टीम मीटिंग में आती हैं। कि आपने मीटिंग का समय 3 बजे निर्धारित किया, परंतु जब आप उस समय स्टाफ रूम में पहुंचे तो केवल 2-3 ही शिक्षक वहां मौजूद थे। निर्धारित समय पर बैठक शुरू नहीं हो पाई और बैठक का ज्यादातर निर्धारित समय सभी शिक्षकों को इकट्ठा करने में व्यतीत हुआ, जिसके कारण मुद्दे पर चर्चा हो ही नहीं पाई। तो काफी आमतौर पर हमने देखा है ऐसा कि सबको बुलाने में, इकट्ठा करने में ज्यादातर टाइम चला गया, मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट केस, पिछले स्टाफ मीटिंग में प्राचार्य ने शिक्षकों के साथ बुनियादी बेसलाइन टेस्ट लेने का और रिजल्ट साझा करने की बात कही थी। तो कोई काम डिसाइड हुआ था पिछले मीटिंग में। जब अपनी कक्षा में बेसलाइन टूलकिट का उपयोग करने में कुछ चुनौतियां आ रही थी तो दूसरे सेक्शन के शिक्षक के पास गए डिस्कस करने के लिए। पता चला दूसरे शिक्षक भी मीटिंग में एब्सेंट थे, तो उनको भी टूलकिट की जानकारी नहीं है। इसी कारण आप सही तरीके से टेस्ट और उसका डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो एक टीचर की तरफ से कि मीटिंग में कुछ डिसाइड हुआ, अब मुझे कुछ दिक्कत आई वो बेसलाइन टूलकिट को यूज करने में, तो मैंने टीचर से पूछा, वो भी एब्सेंट है, तो अब पता ही नहीं है कि आगे के स्टेप्स क्या हैं। तो वो कोई मंच अभी है नहीं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। थर्ड, आप स्टाफ बैठक में देखते हैं कि 2 शिक्षक बैठक के समय अपना
काम पूरा कर रहे हैं और एक शिक्षक बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं। वो कॉपी वगैरह चेकिंग का काम भी अपने साथ मीटिंग में ले आए हैं। सबके हाथ कि ये होता है। जब एक दूसरे शिक्षक ने अपने विचार मीटिंग में रखना चाहे तो एक सदस्य ने उनकी बात काट दी और दूसरे विषय पर चर्चा शुरू हो गई। एक दो बार प्रयास किया बट वो टीचर अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और वो पॉइंट फिर डिस्कस नहीं हुआ, जिसके कारण हताश होकर टीचर ने फिर प्रयास ही नहीं किया कि वो बात एक दो बारी कट गई। अब वो जो पॉइंट था वो दोबारा डिस्कस हुआ ही नहीं। तो जो हमने अपनी चुनौतियां डिस्कस की और 3 ये केस स्टडीज वाले, ये कुछ आमतौर पर चुनौतियां आती हैं, हम सब सहमत हैं इस चीज से। तो अब हम देखते हैं क्या हम आज सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं क्या। तो उपस्थिति और समय से आना, हाँ समाधान, उपस्थिति और समय से आना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबने बोला कि आते नहीं है टाइम से, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो 30 सेकंड लेके सोचिए कि अब एज अ स्कूल लीडर मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, चेंज कैसे लेकर आऊं। सोल्यूशन नहीं अभी सिर्फ प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ श्योर। ओके, आपने जो भी चुनौतियों के बारे में बात की, एक्चुअली में चुनौती क्या है? आपने कुछ कहा, इंस्ट्रक्शन दिया, वो आए नहीं समय से, एजेंडा भी भेजा नहीं किया, तो चुनौती क्या है? चुनौती क्या है? तो प्रश्न हमारे लिए यही है कि चुनौती क्या है। मुझे नहीं मालूम क्या चुनौती है, मेरे जिंदगी में भी ऐसे हुआ है, कभी मैं नहीं गया जब मैं टीचर था और जब प्राचार्य था तब टीचर भी नहीं आते थे। तो चुनौती क्या है जी? महत्व, ओके। वास्तविक चुनौती है उनकी आपसी संबंध, ओके। उनका क्या है इस बात में निर्भर करता है। देखिए, एक संस्था के साथ, हाँ सॉरी माध्यम, हाँ वो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था। बच्चों के साथ क्या होता है, आपके साथ क्यों जुड़े रहते हैं बच्चे? एक टीचर अगर थे आप, तो बच्चे क्यों आपसे जुड़े हुए होते हैं? So it is bonding, है ना? तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया कल्चरल पॉइंट है। ये ऐसा नहीं है कि हमें कमी है या हम कभी महत्व को बताते नहीं है कि क्या महत्व है। सो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट कि टीचर्स नहीं आना चाहते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, बट कल्चरली हमारे सिस्टम में मीटिंग का क्या महत्व है, हम पूरे सिस्टम में, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। जब तक आप इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सोचते रहेंगे तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, राइट? एज अ स्कूल, एज अ होल इंस्टीट्यूशन, और ये आपके पास मौका है कि आप भी नए हैं, शायद हो सके कि आपके शिक्षक भी नहीं होंगे, कुछ बच्चे तो पुराने स्कूल में आ ही रहे होंगे, लेकिन आपके साथ उनका जुड़ाव शुरू होगा। सो इट इज नॉट दैट कि आप उसी स्कूल में जाके जहाँ पे हो रहा था वैसे ही जाएंगे, बट मुझे जो लगता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी नई स्कूल होगी, नए शिक्षकों का ग्रुप होगा और बच्चों को भी आप पहली बार उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे कुछ होने वाला है? हाँ ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नए रिश्ते बनेंगे, जहाँ पे रिश्ते नए बनेंगे, उसके लिए एक और एडवांटेज है कि हम नए तरीके से शुरू करेंगे, राइट? तो लेट्स नॉट डेल्व इनटू द सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स कि टीचर आगे ये करते हैं, टीचर आगे वो करते हैं, राइट? आई थिंक हमारा काम वही है कि कल्चर तैयार करें। तो सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, हमको सबको मिलके अपने अपने सिचुएशंस को देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। बट कॉमन पॉइंट यही है कि जब तक रिश्ता नहीं बनेगा
तक ना आपके बच्चे सुनेंगे आपकी बात, ना आपके टीचर सुनेंगे आपकी बात। तो रिश्ता बनाना, और उसमें एक और बात जो आती है जो मुझे समझ में आया था कि रोल मॉडलिंग। मैंने पूरे स्कूल में घड़ियां लगा दी थी, यहाँ पे भी हम घड़ी लगाते हैं एक। तो हर कोई एक किसी भी, जिसे कहते हैं एंकरिंग, तो एंकरिंग की जरूरत पड़ती है कि अगर हमने बोला है कि 2:30 बजे का मीटिंग है, 3 बजे का मीटिंग है, तो पहली बार अगर खुद आप पहुंचेंगे तो बाकी लोग भी पहुंच ही जाएंगे, 50% पहुंच जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें जो है, इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक थ्रू लिटिल डीपर, थोड़ी गहराई में जाके सोचते हैं कि है क्या चीज इसमें, राइट। आप ही के टीचर हैं, वो सारे आपको रिपोर्ट करते हैं, और अगर उनको ये मालूम हो गया जो खुशबा जी ने बताया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर वो थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी हम सबको दिखानी पड़ेगी। ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात है ना, कि प्राचार्य ने मीटिंग के लिए बुलाया, वो टीचर नहीं आ रहा है। हाँ जी, मुझे और कुछ नहीं कहना, बस सोचने वाली बात है, बस यही बता रहा था। सर इसके साथ मैं थोड़ा अलग करता हूँ, तो पूरे सदन से जानना चाहता हूँ क्या इस प्रक्रिया को मैं कंटिन्यू रखूँ। अभी 7-8 महीने से तो मैं ऑफिस में हूँ, डी ऑफिस में। इससे पहले जब प्रिंसिपल था तो प्रतिदिन स्टाफ मीटिंग करता था। 10:30 से 10:50 तक प्रेयर का टाइम टेबल में फिक्स कर दिया। 10:50 से 50 मिनट का फर्स्ट पीरियड, 5 मिनट मैंने प्रेयर में भी चुरा लिए और 5 मिनट में फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि डेली मीटिंग को मैं टाइम टेबल में शो नहीं कर सकता। तो प्रेयर करता था मैं एक्चुअली 15 मिनट की, फर्स्ट पीरियड 50 मिनट की जगह 45 मिनट्स का, दोनों का जो 10 मिनट इंटरवल बचा, प्रेयर के जस्ट बाद सारा स्टाफ मेरे रूम में होता था, और डेली का जो भी वर्किंग रहती मुझे उनको बताना होता, उनसे कोई बात होती समझ लेता। ये मेरा 5 साल में रहा मॉडल स्कूल में, 5 साल मैंने ये किया। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये प्रोसेस डेली वाली सही है या नहीं। 10 मिनट बताए। हाँ, एक मिनट, आई जस्ट वांट टू पैराफ्रेज, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि सर ने क्या कहा।